तो अपना जो अगर का टॉपिक है वो है बेटा एक अपन रिएक्शन कराएंगे गिरनियार अभिकर्मक द्वारा अपचय। गिरनियार अभिकर्मक मैंने आपको बताया क्या होता है, रानी मेरी जानेमन एक्स। आर के जगह पे ले लिया, जैसे अपन ने CH3, Mg के जगह पे Mg, एक्स की जगह पे Cl ले लिया। और अपन क्या कर रहे हैं, गिरनियार अभिकर्मक से रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, एल के लिए लाइट की, एल के लिए लाइट की रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गिरनियार अभिकर्मक द्वारा, गिरनियार अभिकर्मक द्वारा, गिरनियार अभिकर्मक द्वारा रिएक्शन करा रहे हैं अपन। तो यहाँ लेंगे अपन एल के लिए लाइट, जैसे अपन ने लिया CH3Cl है ना, और यहाँ लिया अपन ने CH3 MgCl। तो यहाँ क्या मिलेगा अपन को, उच्चतर एल्केन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, उच्चतर एल्केन, यानी CH3 मिलेगा। देखो यहाँ पे भी मेथिल है, यहाँ पे भी मेथिल है, मेथिल मेथिल मिलके क्या बन गया बेटा, एथेन बन गया, एथेन। और क्या बन गया, MgCl2 बन गया। उसके बाद है डाइहेलोजन व्युत्पन्न। डाइहेलोजन व्युत्पन्न इसमें क्या होंगे बेटा, जब किसी, देखो जब किसी एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाए तो प्राप्त व्युत्पन्न डाइहेलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। डाइहेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण, डाइहेलोजन व्युत्पन्न कितने प्रकार के होते हैं, जेम डाइहाइड। जेम डाइहाइड जिसमें हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़े हों उसको क्या बोलते हैं, जेम डाइहाइड बोलते हैं। जेम डाइहाइड क्या होते हैं बेटा, जिसमें एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों क्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं, है ना, उसको जेम डाइहाइड है। वे डाइहेलोजन व्युत्पन्न जिसमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं जेम डाइहाइड कहलाते हैं। ये देखो विसनल, विसनल क्या होते हैं बेटा, वे डाइहेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन परमाणु दो समीप स्थित कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। ये देखो विसनल डाइहाइड कहलाते हैं, जैसे 1,2 डाइक्लोरोएथेन, इसको उसके बाद एल्फा ओमेगा। एल्फा मतलब पहले कार्बन पे उसके बाद कोई से भी, मतलब दूसरे को छोड़कर किसी पे भी होगा ना तो उसको एल्फा ओमेगा बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बेटा, पहले कार्बन पे उसके बाद वाले को छोड़ के उसके बाद किसी भी रैंडम कार्बन पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एल्फा ओमेगा। वह डाइहेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन परमाणु प्रथम व अंतिम कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं एल्फा ओमेगा डाइहाइड कहलाते हैं। अब डाइहाइडों के विरचन की विधि, सबसे पहले देखो जेम डाइहाइडों को बनाने की विधि। जेम डाइहाइडों को बनाने की विधि क्या है, कार्बोनिल यौगिकों द्वारा। अब मैं कार्बोनिल यौगिक समझाता हूँ आपको क्या होता है। कार्बोनिल यौगिक ये होता है बेटा कि जिसमें डबल बॉन्ड O और ये कार्बोनिल समूह है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। अब देखो कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, अगर दोनों जगह हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद देखो एक जगह H जुड़ रहा है, एक जगह कौन जुड़ रहा है, जैसे R समूह जुड़ रहा है यानी कार्बन जुड़ रहा है इधर, तब भी एल्डिहाइड है। और अगर दोनों जगह कौन जुड़ रहा है, R जुड़ रहा है यानी एल्किल समूह जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है, तो ये होता है कीटोन। कौन होता है ये, कीटोन। यौगिक हो गया, एक हो गया हमारा COO, ये OH, और इधर R कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्फा ओमेगा डाइहाइड, एल्फा ओमेगा डाइहाइड क्या होता है बेटा, वे डाइहेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन परमाणु प्रथम व अंतिम कार्बन पर जुड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्फा ओमेगा। डाइहेलोजन की विरचन की विधि है, सबसे पहले बनाएंगे अपन जेम डाइहाइडों को बनाने की विधि है। जेम डाइहाइड कैसे बनाएंगे बेटा, जेम डाइहाइड बनाने के लिए कार्बोनिल यौगिकों द्वारा। कार्बोनिल यौगिक क्या होता है बेटा, इधर देखो C डबल बॉन्ड O। अब ये जो इस तरीके का कंपाउंड होगा यानी ये भी समूह होगा, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल समूह। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनिल समूह। कौन सा समूह बेटा, ये कार्बोनिल समूह। अब देखो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इधर हाइड्रोजन, दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन है तो ये है एल्डिहाइड। क्या है बेटा, एल्डिहाइड, ठीक है। अगर एक जगह कार्बन जुड़ रहा है
जैसे CH3 जुड़ गया इधर, और इधर H जुड़ रहा है तब भी एल्डिहाइड है ये, ठीक है। और अगर दोनों जगह क्या जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है, इधर भी, तब ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। क्या हो गया बेटा, कीटोन। और ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इधर OH जुड़ रहा है, इधर क्या जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है, तब भी ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, डिड यू गेट इट, समझ आ गया। अब देखो आगे कार्बोनिल यौगिकों से कैसे बनाएंगे। देखो कार्बोनिल यौगिकों को जब किससे विकृत कराते हैं, जब कार्बोनिल यौगिकों की PCl5 से अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या कराई जाती है बेटा, अभिक्रिया कराई जाती है तो जेम डाइहेलाइडो का विरचन होता है। ओके, जब कार्बोनिल यौगिकों की PCl5 से अभिक्रिया कराई जाती है तो जेम डाइहेलाइडो का विरचन होता है। जैसे अपन ने लिया RC डबल बॉन्ड OH, ये ले लिया एल्डिहाइड, इसकी क्रिया किससे कराई अपन ने, PCl5 से, PCl5 से रिएक्शन कराई इसकी। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हटेगा, उस जगह दो बॉन्ड बनेंगे, ये बने दो बॉन्ड खाली है, इधर H इधर R। अब इन दोनों जगह पे कौन जुड़ जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन जुड़ गया दोनों जगह पे, प्लस यहाँ क्या बचा, POCl3, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ये जेम डाइहाइड बन गया हमारा। इसका एग्जांपल देखो, R के जगह पे मैंने जोड़ दिया CH3, यहाँ कर दिया O या H, यहाँ लिया अपन ने PCl5, कुछ नहीं है बेटा, यहाँ से क्या कर दो, POCl3 बना दो, दो क्लोरीन का जुड़ जाएंगे यहाँ पे, CH3 CCl। जब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन यानी क्लोरीन परमाणु जुड़े हो तो उसको बोलेंगे जेम डाइहाइड। ये क्या है बेटा, जेम डाइहाइड। ओके, जेम डाइहाइड है, इसका यूपीएसी नाम क्या है, इसका यूपीएसी नाम है 1,1, दो बार है तो डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो। उसके बाद कार्बन कितने, 1 2, दो कार्बन है एथेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, 1,1 डाई क्लोरो एथेन हो गया। ओके, समझ में आएगी। अब आगे देखो, ये तो अपन को समझ आ गया। उसके बाद देखो आगे, एल्काइनो दोबारा, एल्काइनो दोबारा कैसे बनाएंगे, जब एल्काइनो की क्रिया हेलोजन अम्लों से कराई जाती है तो जेम डाइहाइड बनते हैं। देखो C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन, इधर H जुड़ रहा है, इधर H जुड़ रहा है, 2HCl से रिएक्शन करा दी, तो CL जुड़ गए यहाँ पे, और दो क्या जुड़ गए यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, दो हाइड्रोजन का जुड़ गए यहाँ पे, और दोनों क्लोरीन एक जगह जुड़ गए। विसिनल डाइहाइडों के विरचन की विधि। अब विसिनल डाइहाइड कैसे बनते हैं, देखो विसिनल डाइहाइड एल्किनो द्वारा, किसके द्वारा, एल्किनो। विसिनल मतलब दो पड़ोस वाले कार्बन पे हेलोजन परमाणु जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहाइड। देखो CCl4 की उपस्थिति में एल्कीन के हेलोजन अम्लों से अभिक्रिया कराई जाती है, किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Cl2 से क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, विसिनल डाइहाइड 1,2 डाइक्लोरोएथेन मिलेगा। उसके बाद है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होता है बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन H2 उससे दो OH समूह जुड़े हुए, यानी एथेन से दो हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, एथेन क्या होता है, CH3 होता है ना, उससे एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, उसमें OH जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इससे बाहर निकाल दो, OH जोड़ दो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2, दो हाइड्रोजन से बन रहे, 1 2, दो हाइड्रोजन से बन रहे, और इसकी क्रिया किससे करा दो, PCl5 से, 2PCl5 से रिएक्शन करा दी,
तो ये क्या बनेगा 2POCl3, यानी 2 ऑक्सीजन निकलेंगे यहाँ से। और कितने निकलेंगे बेटा, 2 ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे। ओके, हाइड्रोजन कहाँ गया, एक H2O बाहर निकलेगा यहाँ से। क्या निकलेगा, नहीं कुछ मिस्टेक हुई भी है, ग्लाइकोल्स। और यहाँ क्या निकलेगा बेटा, एक 2HCl निकलेगा। क्या निकलेगा, 2HCl। टोटल मिला के कितने क्लोरीन और 10 हो रहे, 5 2 10, या कितने, दो यहाँ आएंगे और 6 यहाँ आएंगे और 2 यहाँ आएंगे, टोटल 10 हो रहे हैं ना। अच्छा आगे देखो, एल्फा ओमेगा डाइलाइट। एल्फा ओमेगा डाइलाइट कैसे मिलते हैं बेटा, ओनली बस पढ़ना है इसको। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे एडीपी अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिकृत करने पर अल्फा ओमेगा डाइलाइट प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे देखो, डाई हेलाइडो के भौतिक गुण। डाई हेलाइडो के भौतिक गुण क्या है, डाई हेलोजन व्युत्पन्न रंगहीन मधुर गंध वाले द्रव होते हैं। ये जल में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इनमें क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये जल से भारी होते हैं। महत्वपूर्ण डाई हेलाइड, डाइक्लोरोमेथेन। क्या है बेटा, डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन क्या होती है, इसको मेथिलीन क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोमेथेन क्या होती है बेटा, इधर Cl जुड़ रहा है, इधर Cl जुड़ रहा है, और इधर H जुड़ रहा है, इधर H जुड़ रहा है तो मेथेन एक ही कार्बन वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोमेथेन। इसका यूपीएसी नाम 1,1 डाइक्लोरो, उसके बाद एक ही कार्बन है तो मेथेन हो गया ये, है ना, 1,1 डाइक्लोरोमेथेन। तो देखो मेरी बात सुनो, डाइक्लोरोमेथेन इसको बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। बनाते कैसे हैं इसे, मेथेन के क्लोरीनीकरण से बनाया जाता है। जब मेथेन का क्लोरीनीकरण किया जाता है तब CH3Cl CH2Cl CHCl3 प्राप्त होता है और CCl4 का मिश्रण प्राप्त होता है। इससे प्रभाजी आएगा बेटा, यहाँ पे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। गुण, ये मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है। इसका क्वथनांक 313 केल्विन होता है। हानिकारक प्रभाव क्या है बेटा, यह मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसके संपर्क में आने पर हल्का अंधापन उत्पन्न होता है, जैसे चक्कर आना। आंखों के सीधे संपर्क में आने पर यह कॉर्निया को जला देता है। इसको जला देता है, हमारी कॉर्निया को जला देता है। अब तो बायोलॉजी के आपको पता है कॉर्निया क्या होती है। उपयोग, इसका अत्यधिक उपयोग विलायक के रूप में पेंट निर्माण में, देखो पेंट होता है ना बेटा, पेंट के अंदर कहते हैं डाइक्लोरोमेथेन का यूज़ करते हैं। औषधि निर्माण में, धातुओं की सफाई में, फिनिशिंग में विलायक के रूप में किया जाता है। उसके बाद है ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन क्या होता है, इसको क्लोरोफॉर्म के बारे में, क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगला है हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, विरचन। देखो मेथेन के क्लोरीनीकरण से बनाते हैं इसको। मेथेन का क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण करने से क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यहाँ पे मुक्त मूलक क्रियाविधि चलती है, आपको बताओ तो 11th में हो ना आप, 11th में तो पढ़ ही लिया होगा। मुक्त मूलक क्रियाविधि कैसे चलती है, देखो कैसे होता है। CH4 से रिएक्शन कराते हैं स्टेप फर्स्ट में, किसमें, स्टेप फर्स्ट में CH4 से रिएक्शन कराते हैं Cl2 की। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या बनता है, CH3Cl बनता है। क्या बनता है बेटा, CH3Cl, फिर एक HCl बाहर निकलता है। फिर CH3Cl की वापस किससे रिएक्शन कराते हैं, वापस Cl2 से रिएक्शन कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फिर एक और कौन निकलता है बेटा, CH2Cl2 मिलता है। और क्या मिलता है बेटा अपन को, HCl मिलता है। अभी भी एक और क्लोरीन जोड़ना है इसके अंदर, तो यहाँ पे अपन को CH2Cl2, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, अपन Cl2 से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या मिलता है अपन को, CHCl3 मिलता है। और ये रिएक्शन रुकती नहीं है बेटा आगे, ये रिएक्शन कब तक चलती है, जब तक पूरा हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे रिएक्शन चल रही है, CHCl3 की रिएक्शन किससे करानी है, वापस Cl2 से करानी है। तो वापस क्या मिलेगा अपन को, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक क्या मिलेगा अपन को, HCl मिलेगा। इस तरह से अपन को क्या मिल जाता है, क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। अब मेरी बात सुनो, इसको कैसे बनाते हैं, देखो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर
कि एसीटोन से क्रिया। क्लोरोफॉर्म को बनाते कैसे, डायरेक्ट रेशो से बनाते, एक सिंपल प्रोसेस है। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaO Cl2, इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसको वाटर के अंदर घोलते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या करते हैं बेटा, एसीटोन। एसीटोन होता है ना बेटा जिसके अंदर ये देखो, प्रोपेनोन को क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं बेटा। ओन कीटोन है ना ये, टू प्रोपेन प्लस ओन, ये हो जाएगा टू प्रोपेनोन। टू प्रोपेनोन को क्या बोलते हैं बेटा, एसीटोन। क्या नाम है इसका, प्रचलित नाम है एसीटोन। ओके, अब मेरी बात सुनो, एसीटोन की क्रिया कराते हैं किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। कैसे होती है बेटा, देखो ब्लीचिंग पाउडर से बना रहे हैं अपन इसको, किससे बना रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा, CaO Cl2। तो सबसे पहले वाटर के अंदर तो घोलोगे उसको, तभी तो अभिक्रिया करेगा वो, पाउडर थोड़ी ना अभिक्रिया करता है। तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस और निकलती क्लोरीन गैस। फिर उसके बाद ये स्टेप फर्स्ट थी, उसके बाद है स्टेप टू। स्टेप टू में इसकी रिएक्शन किससे करते हैं बेटा, इसमें जो क्लोरीन निकलती है ना, वो इससे क्रिया करती है एसीटोन से। किससे, एसीटोन से। एसीटोन यानी टू प्रोपेनॉन को क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। प्लस 3Cl2, तो यह क्या बनता है बेटा, CCl3COCH3 प्लस 3HCl। ठीक है, अब आगे देखो, इसको बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्लोरल बनता है। CCl3 COCH3, CCl3 COCH3, CCl3 COCH3, इसको बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं इसको। फिर ये जो क्लोरल होता है ना बेटा, स्टेप थर्ड में जो हमारा कैल्शियम हाइड्रो, फर्स्ट में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, क्लोरल के दो मॉलिक्यूल, किसके, क्लोरल CCl3 COCH3, ये किससे रिएक्शन करता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बनता है हमारा, 2CHCl3, क्लोरोफॉर्म मिलता है अपन को, और मिलता है कैल्शियम एसीटेट, यानी CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट मिलता है अपन को। बाई प्रोडक्ट कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट क्या होता है बेटा, घुलनशील होता है, वाटर में नीचे बैठ जाता है, मतलब वो अभिक्रिया मिश्रण में नीचे बैठ जाता है, और क्लोरोफॉर्म मिलती है अपन को, शुद्ध क्लोरोफॉर्म। अच्छा, कैसे बनेगी, ब्लीचिंग पाउडर से। देखो किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, वाटर से रिएक्ट कराएंगे, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। ओके, बन गया बेटा। प्लस कौन सी गैस निकलेगी, Cl2। स्टेप फर्स्ट है। उसके बाद एसीटोन, स्टेप टू में क्या लेंगे बेटा, एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन किससे कराएंगे अपन, 3Cl2 से कराएंगे, यानी 6Cl है हमारे पास। कितना Cl है, 6Cl है, तो यहाँ क्या मिलेगा, 3HCl मिलेगा, यानी सॉरी 3HCl, यानी 3 क्लोरीन, 3H को ले जाएंगे, प्लस यह बनेगा क्लोरल CCl3 COCH3, इसको नाम काच है, इसको नाम से क्लोरल, इसका नाम तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पता है आपको, तो गैस से गैस बन के उड़ जाएगी। उसके बाद दो क्लोरल CCl3 COCH3, ये रिएक्शन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे रिएक्शन करेंगे बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब क्या होगा सुनो, ये मिलेगा अपन को 2CHCl3, और मिलेगा यहाँ पे अपन को CH3CO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, ये हमारा क्लोरल है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा क्या है, ये क्लोरोफॉर्म।
और ये हमारा कैल्शियम एसीटेट है। क्या है बेटा ये? कैल्शियम एसीटेट। उसके बाद ये किससे बनाएंगे अपन? कार्बन टेट्रा क्लोराइड से। कार्बन टेट्रा क्लोराइड अपचयन करा दो उसका, सिंपल से। क्या कर देंगे बेटा? अपचयन करा देंगे। लोहे को इतना गर्म करेंगे कि लोहा लाल हो जाए, यानी लोहा इतना गर्म हो जाए कि बिल्कुल रेड हो जाए। रेड हो तो उसके ऊपर किसकी? वाटर डालेंगे। वाटर डालने से क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगी। उसका क्या करा देंगे? रिडक्शन यानी अपचयन करा देंगे CCl4 का 2H। तो आपको पता है एक तो HCl बाहर निकलेगा और मिलेगा एक क्लोरोफॉर्म। क्या मिलेगा? CHCl3। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक लल्लू है। तो आगे अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।